जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का नियामक छंद शास्त्र है। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी काव्य में छंद छंद क्या होते हैं और छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद की क्या भूमिका है कविता में। आइए समझते हैं। हिंदी काव्य में छंद वर्णों और मात्राओं के नियमित जो संख्या के विन्यास होता है, वर्णों और मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से जो आह्लाद या खुश करना होता है, उत्पन्न होता है, उसी को छंद कहते हैं। छंद शास्त्र दरअसल कविता को लिखने की एक विधि, एक तरीका भी हम कह सकते हैं छंद को। छंद का सबसे प्रथम उल्लेख जो हुआ था पहले, वो ऋग्वेद में हुआ। छंद के बारे में चर्चा हुई। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि इसके प्रणेता पिंगल ऋषि थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे पिंगल भी कहते हैं छंद को। तो जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण होता है, उसी प्रकार पद्य यानी कि कविता का नियामक या पद्य का व्याकरण छंद शास्त्र कहलाता है। छंद जो है मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। जो वर्णिक छंद है वो एक स्वर वाली ध्वनि, वर्ण मतलब एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और जिस कविता की पंक्ति में हम वर्णों की संख्या को गिनते हैं वो वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णों के अनुसार हम उसकी काउंटिंग करते हैं वर्णों को, और वर्ण का मतलब एक स्वर वाली जो ध्वनि होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। तो तीन प्रकार का वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मात्रिक का मतलब मात्रा का मतलब होता है ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। तो वर्ण का उच्चारण करते में समय जो समय है उसी समय को मात्रा कहा जाता है। कम समय लगता है या ज्यादा समय लगता है, तो ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में लगा समय उसे मात्रा कहते हैं, और उसी से मात्रिक छंद बनता है, क्योंकि इसमें काव्य की पंक्तियों में मात्राओं को लगाने के बाद उसकी गिनती की जाती है। मुक्तक छंद जो वर्ण और मात्राओं के प्रतिबंध इसमें नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है वर्णों की काउंटिंग से और मात्राओं की गिनती से, दोनों से स्वतंत्र होता है। ये मुक्तक छंद होता है। अब जो वर्णिक छंद है ये तीन प्रकार का है: समवर्णिक छंद और अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। समवर्णिक छंद उसे कहते हैं साधारण छंद होता है ये, इसमें 26 वर्ण तक होते हैं। 26 वर्णों तक की गिनती जो होती है वह साधारण कहलाता है। सम में साधारण, और दंडक का मतलब होता है, जो दंडक है सम में वो 26 वर्णों से अधिक जो उसकी संख्या होती है वो दंडक कहलाते हैं, और 26 से कम होते हैं वो साधारण वर्ण कहलाते हैं। तो ये सम के दो प्रकार है, साधारण और दंडक। तो समवर्णिक छंद में साधारण में 26 वर्ण तक होते हैं, और समवर्णिक छंद के दंडक में 26 वर्ण से अधिक होते हैं, उसे दंडक कहते हैं। उसी प्रकार मात्रिक छंद में तीन प्रकार है: सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में भी दो प्रकार है: साधारण जो 32 मात्राओं तक का है उसे साधारण कहते हैं, साधारण सममात्रिक छंद, और दंडक जो है वो 32 मात्राओं से अधिक, जिसमें 32 मात्राओं से अधिक हो वह सम दंडक है, और 32 मात्राओं तक की लिमिट हो वह सम साधारण है। तो ये मात्रिक है। वर्णिक में साधारण होते हैं 26 वर्ण तक सब में, और दंडक में 26 वर्ण से अधिक। मात्रिक छंद में सम में जो साधारण है उसमें 32 मात्रा तक, और दंडक में 32 मात्राओं से अधिक होता है। विषम में इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मात्रिक छंद में साधारण में जो मात्रिक छंद है 32 वर्ण तक, उसमें अहीर है 11 मात्राएं, तोमर है इसमें 12 मात्राएं हैं, चौपाई 16 मात्राएं, और आल्हा छंद है एक, इसमें 31 मात्राएं होती हैं। ये साधारण है। दंडक में जिसमें 32 मात्रा से अधिक होती है। अब अर्ध सम में वर्ग है दोहा, सोरठा, उलाला, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। कुंडलियां, दोहा और ओला
दो से मिलकर बनती कुंडलियां, तो ये विषम मात्रिक छंद है। और छपाया, छपाया भी रोला और लाला से मिलकर बनता है, इसमें भी विषम मात्रिक छंद है। तो ये हमने एक सामान्य परिचय जाना कि छंद क्या होता है, छंद के प्रकार क्या होते हैं, छंद के बारे में, छंद के अंग और कुछ जानेंगे अगले क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।